K. Rahman Khan, do swear in the name of Allah. Dinsha Patel. I, Rajiv Makan. I am Mangapati Palam Raju. I, Ashwani Kumar. मैं हरीश रावत. I, Chandesh Kumari Katoch. I, Manish Tiwari. K. Chiranjeevi. I, Shashi Tharoor. I, Padikunal Suresh. मैं तारिक अनवर. कोटा जसर प्रकाश रेड्डी. I, Purani Nora. Sri Adhir Ranjan Chaudhary. I, A. Khan Chaudhary. I, Sarve Satyanarayana. मैं निनोंग इरिंग. मैं दीपा दास मुंशी. मैं गोरिका बलराम नायक. श्रीमती डॉक्टर किल्ली कृपारानी. मैं लालचंद कटारिया. नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज अपने मंत्रिमंडल की नई शक्ल पेश कर दी। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में कुल 22 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 7 कैबिनेट, 2 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 13 राज्य मंत्री हैं। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने साफ किया कि वे राहुल गांधी को भी अपनी टीम में चाहते थे, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। सलमान खुर्शीद को विदेश और पवन बंसल को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहरहाल इस फेरबदल से साफ है कि प्रधानमंत्री ने मंत्री बनाते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों की परवाह नहीं की। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ईश्वर की शपथ लेती हूँ। कोटा जसर प्रकाश रेड्डी. विधि द्वारा स्थापित. आखिरकार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी टीम के नए चेहरों से पर्दा हटा दिया। रविवार को राष्ट्रपति भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में उन 22 महारथियों ने एक एक कर शपथ ग्रहण की, जिन पर 2014 में होने जा रहे चुनावी महाभारत में कांग्रेस की ओर से पराक्रम दिखाने की जिम्मेदारी है। कैबिनेट दर्जे वाले मंत्रियों की लिस्ट में 7 नए लोगों को जोड़ा गया है, जिनमें 2 नए चेहरे हैं जबकि 5 को तरक्की दी गई है। बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ लेने वाले हरीश रावत को जल संसाधन मंत्रालय सौंपा गया है। पहले वे संसदीय कार्य और कृषि राज्य मंत्री थे। अजय माकन को आवास एवं गरीबी उन्मूलन विभाग सौंपा गया है। पहले वे स्वतंत्र प्रभार के तहत खेल मंत्रालय देख रहे थे। रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे पल्लम राजू को तरक्की देकर मानव संसाधन मंत्रालय दिया गया है। खनन राज्य मंत्री दिनशा पटेल को इसी विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अश्वनी कुमार को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले वे विज्ञान एवं तकनीकी राज्य मंत्री थे। इसके अलावा के रहमान खान को सीधे कैबिनेट में शामिल करते हुए अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय सौंपा गया है, जबकि चंद्रेश कुमारी को संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जल्द चुनाव की संभावना से इनकार करते हुए उम्मीद जताई कि ये अंतिम फेरबदल है। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ये युवा, अनुभवी और विभागों की जिम्मेदारी पर खरे उतरने वाले लोगों की संतुलित टीम है। मैं राहुल गांधी को भी सरकार में शामिल करना चाहता था, लेकिन वो पार्टी संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। इस फेरबदल में पार्टी प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल रहे मनीष तिवारी और दक्षिण भारत में रुपहले पर्दे के सुपर सितारे का दर्जा रखने वाले चिरंजीवी को स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री बनाया गया है। मनीष तिवारी को सूचना प्रसारण मंत्रालय और चिरंजीवी को पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा 13 लोगों को राज्य मंत्री बनाया गया है। इनमें शशि थरूर और तारिक अनवर जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। थरूर को मानव संसाधन मंत्रालय और तारिक अनवर को कृषि मंत्रालय से जोड़ा गया है। साथ ही 10 कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जिनके या तो विभाग बदले गए हैं या फिर उनका बोझ हल्का किया गया है। इस लिस्ट के मुताबिक सलमान खुर्शीद अब विदेश और पवन कुमार बंसल रेल मंत्रालय संभालेंगे। वीरप्पा मोइली को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, जयपाल रेड्डी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कमलनाथ को शहरी विकास एवं संसदीय कार्य और व्यालार रवि को प्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय सौंपा गया है। इसी तरह कपिल सिब्बल अब केवल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सीपी जोशी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, कुमारी शैलजा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और जयराम रमेश ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालेंगे। राज्य मंत्री बतौर स्वतंत्र प्रभार की तरक्की देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऊर्जा और सचिन पायलट को कॉरपोरेट मामलों से जुड़ा मंत्रालय संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। इस फेरबदल से ये भी साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों की परवाह नहीं की।
सलमान खुर्शीद से जुड़े ट्रस्ट में हुए फर्जीवाड़े के आरोपों ने पिछले दिनों काफी तूल पकड़ा था, लेकिन सलमान को विदेश जैसा अहम मंत्रालय सौंपा गया है। सलमान का दावा है कि ये योग्यता का इनाम है। मंत्रिमंडल में कोई होता है तो कौन सा दायित्व सौंपा जाए और क्या जिम्मेदारी दी जाए, ये हमारा नेतृत्व तय करता है समय समय पर, और ये देखकर ये तय किया जाता है कि किसकी क्षमता कैसी है और इस समय कहां पर किस चीज की आवश्यकता है। मसला सलमान खुर्शीद का ही नहीं है। कर्नाटक के अमानत कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड में रहते हुए के रहमान खान पर 200 करोड़ के घोटाले में शामिल होने का आरोप है। अब वे अल्पसंख्यकों का कल्याण करेंगे। उधर कोयला घोटाले के छींटे पड़ने के बावजूद श्री प्रकाश जायसवाल की कुर्सी बरकरार है। हालांकि इसी मामले में नाम कमाने वाले सुबोध कांत सहाय की कुर्सी चली गई है। लेकिन जब विवादित और गैर जिम्मेदाराना बयानों के लिए मशहूर बेनी प्रसाद वर्मा को भी नहीं छेड़ा गया, तो साफ है कि प्रधानमंत्री के लिए आरोप लगना कोई मुद्दा नहीं है। इस भारी भरकम फेरबदल से कांग्रेस को आखिर क्या हासिल हुआ? अगर मान भी लें कि राहुल गांधी मजबूत हुए, उनकी छाप मंत्रिमंडल फेरबदल में साफ नजर आई, लेकिन असली मुद्दा भ्रष्टाचार का है। क्या ये सवाल नहीं उठेंगे कि जो मापदंड सुबोध कांत सहाय पर लागू हुआ वही सलमान खुर्शीद या शशि थरूर पर लागू क्यों नहीं हुआ? और क्या घोटाले के आरोपों में घिरी यूपीए सरकार इस पूरी कवायद के बाद अपनी छवि बदल पाएगी? कहना मुश्किल है। प्रभंजन वर्मा, दिल्ली, IBN 7। वैसे मनमोहन मंत्रिमंडल में आज जो बड़ा फेरबदल हुआ है, इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी थोड़े अपने संकेत दिए। पहला बड़ा सवाल, क्या 2014 से पहले सरकार की छवि बदल पाएगी? दूसरा सवाल, आरोपों से घिरे चेहरों को मंत्री पद क्यों? तीसरा सवाल, भ्रष्टाचार के आरोप से कैसे उभरेगी सरकार? इसके अलावा सवाल यह भी उठ रहा है कि राहुल गांधी ने क्यों नहीं लिया सरकार में अहम पद? जबकि आखिरी सवाल, फेरबदल से कांग्रेस में मजबूती कैसे होगी, संगठन मजबूत कैसे होगा? और इन सवालों के जवाब भी हम तलाशेंगे। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे मेरे सहयोगी प्रभंजन वर्मा, स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, जबकि दिल्ली में मौजूद हैं एक और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव। और प्रभंजन, जो पहला सवाल छवि बदलने की जो बात थी, छवि बदलने की जो ये कवायद के रूप में देखा जा रहा था इस फेरबदल को, क्या ये अंजाम तक पहुंचती दिखी? छवि पर कुछ असर पड़ेगा आपको लगता है? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि एक पैटर्न नजर नहीं आया इस पूरे फेरबदल में। अगर सुबोध कांत सहाय को हटाया जाता है, ये मानते हुए कि कोयला मामले में सीधा सीधा उनका नाम आया है, तो बाकी मंत्रियों पर जिन पर आरोप लगे और जिसकी कोई जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, उन पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? सलमान खुर्शीद को एलिवेट कर दिया जाता है। आप शशि थरूर की वापसी होती है, शशि थरूर पर जो आरोप लगे थे पूरे IPL की, कहां जांच हुई और कौन सी जांच रिपोर्ट आई जब उनको वापस मंत्रिमंडल में ले लिया गया? तो ये सवाल जरूर खड़े होंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ी सी सांत्वना इस बात से मिल रही है कि नितिन गडकरी के मामले को लेकर बीजेपी हमला करने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी अगर नितिन गडकरी को हटा देती या उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते तो शायद मॉरल हाई ग्राउंड लेकर बीजेपी हमला कर सकती थी कांग्रेस पर, यूपीए पर। अब ये मुमकिन नहीं होगा बीजेपी के लिए। मुझे लगता है कि इसी राजनीति के तहत ये बीच का फैसला लिया गया है और जो टैलेंट डेफिसिट है वो भी अब साफ नजर आ रहा है। लेकिन राहुल, दूसरे की कमीज के दाग आप बताते रहिए कि देखिए उसकी कमीज पर भी दाग है, आपकी कमीज पर लगे दाग नहीं मिट जाते हैं। ऐसे में सलमान खुर्शीद को बाकायदा प्रमोशन देना, रहमान खान का भी हमने जिक्र किया, उनको अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया है, उन पर भी 200 करोड़ के गबन का गंभीर आरोप है। और साथ ही श्री प्रकाश जायसवाल, सीधे आरोप ना हो लेकिन वो मंत्री पद पर बरकरार रहते हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी सरकार को निजात मिलेगी या वो सवाल जस के तस आज भी खड़े हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो सरकार के सामने था और इसका जवाब नहीं मिला है। और बहुत एक विचित्र बात यह है कि इससे जो जिस राजनीतिक समझ की और नई राजनीतिक छवि और रणनीति की उम्मीद हम और देश कर रहा था इस फेरबदल से, वो दिखी नहीं है। और जब अभी इतने महीनों से इस सरकार के बारे में जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उसकी इंटीग्रिटी को लेकर, ईमानदारी के प्रति उसकी निष्ठा को लेकर और भ्रष्टाचार के प्रति उसके रवैये को लेकर बना हुआ है लोगों के मन में, उस समय उस पर कोई निर्णायक कार्रवाई न करते दिखना
कैसे इस सरकार को राजनीतिक लाभ पहुंचाएगा, ये मेरी समझ से बाहर है। तो इतने बड़े मुद्दे पर लोगों की भावनाओं के प्रति एक तरह से असंवेदनशील होते दिखकर क्या संदेश देना चाहती है सरकार, ये समझ नहीं आ रहा है। ये निश्चित रूप से कम इसकी राजनीतिक ताकत तो नहीं बढ़ाएगा यूपीए की। प्रदीप जी, क्या सरकार बेपरवाह है इन आरोपों को लेकर? सरकार के पास क्या टैलेंट की कमी है, या लोग सोचते रहे हम तो ऐसे ही काम करेंगे, अब लोगों ने एक मन बना लिया है, एक धारणा बना ली है, अब वो बनी रहेगी, हम क्या करें, हम तो इन्हीं लोगों से काम करेंगे? संदीप जी, अभी कुछ समय पहले तक, कुछ मतलब महीनों से कह लीजिए, लगभग 1-1.5 साल से कह लीजिए, संकेत मिल रहे थे। इस कैबिनेट रिशफल से इस बात की पुष्टि हुई है कि कांग्रेस ने ये मान लिया है कि वो कुछ भी कर ले उसकी छवि नहीं बदलने वाली, उसकी सरकार का इकबाल फिर से कायम नहीं होने वाला, तो इसलिए उसकी कोशिश ही क्यों करें। इस पूरी कवायद में आप देखिए, सरकार मंत्रिमंडल में फेरबदल की जो है, उसमें कहीं से भी ये संदेश देने की कोशिश नहीं हुई कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो देश में माहौल बना है उसको कांग्रेस पार्टी और प्रधानमंत्री गंभीरता से लेते हैं। तो इस फेरबदल के मायने क्या हुई? ये तो इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, घुमा दिया आपने। है कुछ अपने लोगों को प्रसन्न करने के लिए, उनका रिहेबिलिटेशन करने के लिए, उनको तरक्की देने के लिए, कुछ लोगों को संगठन में जरूरत थी उनको लाने के लिए, जगहें जो खाली हुई पिछले दिनों इस्तीफे की वजह से या और कारणों से, और इन लोगों के संगठन में 2-3 लोगों के जाने से, उनको भरने की एक कोशिश हुई है। और उस कोशिश में आप देखिए कैसे कैसे हुआ। 2 इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखें, पावर सेक्टर इस समय सबसे महत्वपूर्ण है जी। उसमें मंत्री जिसको आपने बनाया उसको आप ज्यादा तरक्की नहीं देना चाहते थे, तो आपने उस मंत्रालय का कद घटा दिया जी, स्वतंत्र प्रभार दे दिया, कैबिनेट की बजाय स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री हो गया जी। इसी तरह से आप देखिए, कॉमर्स और इंडस्ट्री हमेशा से कैबिनेट मिनिस्टर रहा है उसका इंचार्ज जी, अब स्वतंत्र प्रभार दे दिया आपने जी। तो इससे आप संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या इन मंत्रालयों का महत्व आपकी नजर में, प्रधानमंत्री की नजर में कम हो गया, या फिर इन लोगों की क्षमता पर प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं है जिन्हें नई जिम्मेदारी? तो क्या सरकार कुछ असमंजस में थी, कुछ कंफ्यूजन थी, या छवि बदलने की जो ये कवायद थी ये अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई इस फेरबदल के चलते? सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। मेरे तीनों खास मेहमान मेरे साथ रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।